जोहर का नारा है, जय जोहर का नारा है। जय भीम, जय बिरसा मुंडा, जय भील प्रदेश। एक बात और है, आप लोग यहाँ भाग रख रहे हो, आप लोगों में से किसी ने लिखित में भाग रखा है? मेरे को बता दो, हाथ खड़े। किसी ने नहीं रखा। किसी ने रखा क्या लिखित में? नहीं रखा होगा। आप लोगों को, अगर आप लोग लिखित में भाग नहीं रखते हो तो आप लोग शासन प्रशासन के पास मदद मांगने जाते हो तो आप लोगों को न्याय नहीं मिलता। किस कारण? क्योंकि अपने पास प्रूफ नहीं है। इसलिए आप लोग कहीं भी भाग रखो, भले कोई सी भी जगह भाग रखो, आप लोगों को लिखित में भाग रखना है। हमने इस गांव में भाग रखा है, इस भाई की वाड़ी रखी है और इतने भाग से रखी है, इतने साल के लिए रखी है। अभी फिलहाल में ऐसा चल रहा है कि भाग जो मूल निकलने के बाद भी लोगों को भगाया जा रहा है, भगाया जा रहा है कि भगाया जा रहा है। तो अब ऐसी हरकत होती है, गुजरात के अंदर शोषण अत्याचार होता है। इसलिए आप लोगों को जागरूक होना है और अपने हक अधिकार के लिए अपने को आवाज़ उठाना है। कोई सामने से तो देने नहीं आएगा, कोई देने आएगा क्या? तो नहीं, अपन मांगेंगे तो ही मिलेगा। इसलिए अभी विरोध भी हो रहा है बहुत जगह, लेकिन अपन किसी खेडूत लोगों को लेकर विरोध नहीं कर रहे। अपन सरकार से मांग रख रहे हैं भाई, सरकार से रख रहे कि अभी अपन यही आवेदन देने आए कि सरकार से मांग कर रहे। अपन ने किसी ने खेडूत लोगों से तो नहीं मांगा, इसलिए अपन ने किसी खेडूत का भी विरोध नहीं करा है। अपने को सरकार की यही मांग है कि खेडूत लोगों को मुआवजा मिल रहा है तो हमें भी मिलना चाहिए। तो वो कब मिलेगा? अपन एकता अपनी दिखाएंगे और अपने हक अधिकार के लिए अपन आवाज़ उठाएंगे तो ही अपने को मिलेगा। अभी जसदण के अंदर फिलहाल हम आवेदन पत्र देने के लिए गए। कोई आवेदन पत्र, निवेदन पत्र देने के लिए कोई भारत में ऐसा कोई नियम नहीं है कि आवेदन पत्र देने के लिए परमिशन लेना पड़े। हम आवेदन पत्र देने के लिए वहाँ उपस्थित हुए थे, बहुत लोग आए थे वहाँ जसदण के अंदर। वहाँ मुझे शासन प्रशासन ने रोका। शासन प्रशासन ने किस कारण से रोका? हमारा मानना है शासन प्रशासन ने रोका, मालिक वो है कि अपन है। कौन है? अपन है कि कौन है मालिक? 5 जनवरी 2011 महाराष्ट्र में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि इस देश का 8.5% मूल मालिक आदिवासी है। तो मालिक आज क्या हो गया है? मालिक आज क्या हो गया है? इसलिए और अधिकार के लिए अपन को आवाज़ उठाना है। और आप कहीं भी भाग रखते हो तो आप लोगों को लिखित में भाग रखना है। अगर आप लिखित में भाग रखते हो तो हम आएंगे, आपके साथ जो भी परेशानी होती है हम आपको न्याय दिलवाएंगे। अपन यहाँ भाग्या किस तरह से आए थे? अपन यहाँ भाग्या थे कि अपन मजदूर थे कि भाग्या किसने बनाया? भाग्या किसने बनाया? सेठ ने बनाया कि? तो सेठ ने भाग्या बनाया तो 7/18 में अपना भी ना हिस्सा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो फिर भाग्या का क्यों मान्यता है? भाग्या क्यों बोल रहे? मजदूर है कि अपन हाई कोर्ट में एप्लीकेशन अपील कर सकते हैं और अपनी दाढ़ी गिनवा सकते हैं। 402 रुपये सरकार का नियम है दाढ़ी का। हाँ, किसी की ताकत नहीं है कि अपने को वाड़ी से निकाल सके, है क्या किसी की ताकत? नहीं। लेकिन पहला मुद्दा ये है कि आप लोग वहाँ एमपी से यहाँ आते हैं, अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं। पहला मुद्दा तो ये है कि अपने पास शिक्षा नहीं है। इसलिए आप गुजरात में कहीं भी रहते हो, आप भले ज़्यादा मेहनत कर लो, अपने बच्चों को पढ़ाना है। अगर अपने बच्चे 7 से 8 तक पढ़ गए तो उनको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। इसी बीच में शासन अनुशासन में रहना। अभी हमन जाम कन्नौड़ा के अंदर आवेदन पत्र दिया, कोई अनुशासन शासन में नहीं रहा, दौड़ भाग कर रहा, जबकि शासन प्रशासन ने अपना मान सम्मान रखा। तो अपन को भी उनका मान सम्मान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? इसलिए आप लोगों को, आप कहीं भी भाग रखते हो तो अपने बच्चों को पढ़ाना है। पढ़ाना है कि नहीं पढ़ाना है? पढ़ाना। जो मेन मुद्दा तो ये शिक्षा नहीं है। बाकी बात दीनू भाई मेरा बताओ, बाकी हमारे भाई है जो बताएंगे। बताओ। जय जोहार, जय आदिवासी। तो हम लोग पिछले 2 महीने से पूरे ये मजदूरी के लिए अपन लोग की परेशानी हो रही है। पिछले 2 महीने से भागा दौड़ी कर रहे हैं, तब भी अपने लोग इस तरह समझ नहीं पा रहे ये क्या कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये फालतू क्यों कर रहे हैं, ये समझ रहे हैं।
ये नहीं समझना है। सबको अपन को एक बढ़ के यहाँ पर रहना है। जब एक बन के अपन रहेंगे तभी यहाँ पर अपना न्याय हक मिल सकता है। जैसे कि अपन सोचते उसका कोई जरूरत पड़े तो वो तो उसका मैटर है, वो जान ले, उसके साथ लड़ाई हो तो उसको रहने दो। ये नहीं है, अगर किसी की एक इतने में से किसी एक के साथ हुआ तो सभी इतने ये सबको साथ देने का, सबको साथ देने का। खड़े खड़े सामने वाला पेशाब कर देगा, इतने खड़े हो जाओगे तो। ये संगठन की और एकता की ताकत है। तो एकता करना जरूरी है कि नहीं करना जरूरी है। तो ये एकता बनाना होगा। सब गांव में भागी रख रहे हैं। कोई एक परेशानी हो रहा है तो सब मिलकर उसको। अब उस परेशानी का अपन ने अभी बात रखी थी। सॉरी जिनू भाई, मैं माफ़ी चाहूँगा कि आपके बीच में मैं बोलने वापस उठ गया, इसलिए माफ़ी चाहूँगा। लेकिन ये ओपन टू ओपन बात है, यहाँ भाग आप रखने आ रहे हो। आप लोग कोई दूसरा वहाँ वाड़ी विस्तार से उनको भगाया जाता है, वहाँ जाकर अपने ही आदिवासी लोग जाकर भाग रख लेते हैं। ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। अपने को ये नहीं करना है। और जो 30% की अपन ने बात करी थी, आप लोगों ने वीडियो के माध्यम से देखा है, भले विरोध है, अपन ने ओपन टू ओपन बात करी है। अपन को 30% से भाग रखना है, कोई चौथे भाग से भाग ना रखे। मेन मुद्दा ये, आप लोगों को 30% की बात पता चली तो ही आप यहाँ इकट्ठे हुए। आप लोगों को 30% की भाग को लेकर बढ़ावा करेंगे, ये बोला तो ही आप यहाँ इकट्ठे हुए हो। किसी ने मुआवजे के लिए बोला कोई आया है क्या? ये भाग को लेकर आप आए। आप लोगों ने दाढ़ी को लेकर बढ़ावा कर दिया 500-600 रुपये। भाग तो अपने लोग रखने के लिए आ रहे हैं, कोई पाकिस्तान से थोड़ी यहाँ आ रहा है कोई पाकिस्तान। और ये यहाँ नहीं रुकेगा। भले मुझे थाने में बिठाया जाए, कहीं भी करे, मुझे रोक टोक की जाए, कोई तकलीफ नहीं। लेकिन पूरे सौराष्ट्र के अंदर अपन ये आवेदन पत्र देंगे। अगर यहाँ अपनी मांगे पूरी नहीं होती है तो अपन यहाँ से लेकर गांधीनगर तक जाएंगे। तो ये दिमाग में बिठा लेना। लाखों की संख्या लेके जाएंगे। मैं पहले तो मेरा परिचय देना चाह रहा हूँ। मैं फौज में 28 साल यहाँ आने के बाद 20 साल आते हुए के कारण बर्बाद हो गई है। सबसे ज़्यादा तो हमने हमारे एरिया में आसपास के लोगों को इकट्ठा कर मुआवजा का लेने के हकदार है। फिर हमें पता चला हम यहाँ पर आसपास के लोगों को इकट्ठा कर किया। नीचे वहीं जा रहा थोड़ी बार जेटी वाला देखो तो बच्चों को पढ़ाना हमने यूपी एमपी और कहीं से महाराष्ट्र से भी आने वाले जो भारतीय है या मजदूर है, उनके बच्चों का एडमिशन यहाँ किसी भी हालत में होना चाहिए। और यहाँ तक हमने इसको आवंटन किया है कि शिक्षा एक प्रकार की होनी चाहिए, सेंट्रलाइज। जो एमपी में पढ़ाया जाए वही गुजरात में पढ़ाया जाए, ताकि बच्चे पढ़ने में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस ना करे। क्योंकि आधी पढ़ाई वहाँ की चलती है, आधी पढ़ाई यहाँ की चलती है। वो अनपढ़ रहता है और अनपढ़ रहने के बाद वो सीधा मजदूर बनता है। इसलिए हमने शिक्षा पे भी जोर दिया। इनके मुद्दे आपको